नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवांस इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एंजियोडेको ग्रुप। एंजियोडेको ग्रुप की पहली मेडिसिन A1 के बारे में आज पढ़ेंगे। A1 लगभग 6 प्लांट्स लेकर बनाई गई है। वो 6 प्लांट्स हैं अवेना सटाइवा 55%, आर्निका मोंटाना और कैप्सुलिस बर्सापेस्टोरिस 15% में डाली गई है, और सैंगुइनरी कैनेडेंसिस, हाइड्राइटिस कैनेडेंसिस और मालवा सिल्वेस्ट्रिस ये तीनों प्लांट 5% में डाले गए हैं। ऐसे टोटल 6 प्लांट्स लेकर A1 बनाई गई है। और A1 यह मेडिसिन आर्टरीज पर काम करने वाली मेडिसिन है। तो अभी सबसे पहले हम अवेना सटाइवा के बारे में पढ़ते हैं, जो 55% में डाली गई यानी मोर पॉजिटिव कंडीशन में डाली गई है। तो अवेना सटाइवा की डायरेक्टली एक्शन ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर देखी गई है। ये बहुत ही कॉमन ओट है, बीज होते हैं जो अपने इंडिया में भी बहुत सी जगह खाए जाते हैं। ऐसे ही सब्जी के रूप में खाए जाते हैं या उनको ऐसे भी खाया जाता है। ये सीधे ब्रेन और नर्व्स का टॉनिक का काम करती है। ये मेनली 3 फंक्शन पर, 3 प्रॉपर्टीज़ पर काम करती है। इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी होती है ये ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करती है, और इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होती है ये वेट लॉस करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। और ये किसी भी डिसीज़ को बाहर निकालने के बाद, यानी डिसीज़ कम होने के बाद शरीर में जो वीकनेस या डेबिलिटी आती है उसको दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ओल्ड एज में जो ट्रिमर्स होते हैं, जिसे हम पार्किंसंस कहते हैं, उसको भी ये कम करने के लिए इसका उपयोग में लाया जाता है। और ये रूमेटिक हार्ट डिसीज़ जैसे रूमेटिक फीवर पर भी काम करती है, और ये एक्यूट कोल्ड कोरेजा पर भी काम करते हैं। और अल्कोहलिज्म के कारण जो बैड इफेक्ट्स होते हैं जैसे हेपेटाइटिस या अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, उस पर भी ये काम करती है। पेशेंट में उसके लॉस ऑफ कंसंट्रेशन होता है, वो किसी एक जगह पर अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता। और हेड में उसमें सीवियर बर्निंग पेन होता है जो हेड के टॉप पर होता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और हेडेक के साथ वो फॉस्फोरिक यूरिन भी पास करता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। अगर फीमेल में देखा जाए तो ये फीमेल में डिस्मेनोरिया और एमनोरिया पर काम करती है। जब यूट्रस की तरफ ब्लड फ्लो कम हो जाता है और पेशेंट को जब एमनोरिया हो जाता है तो वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। मेल में ये स्पर्मेटोरिया और इम्पोटिसिम पर काम करती है, यानी मोर सेक्सुअल एक्सेस और मोर सेक्सुअल एक्टिविटी और मास्टरबेशन के कारण जो पेशेंट में वीकनेस या डेबिलिटी आती है उसको कम करने के लिए अवेना सटाइवा का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सट्रीमिटीज़ में अगर देखा जाए तो एक्सट्रीमिटीज़ में नमनेस और टिंगलिंग सेंसेशन जो होता है वहाँ पर काम करती है। सेंसेशन एज इफ पैरालिसिस, पेशेंट की एक्सट्रीमिटीज़ में स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाती है, वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाता और ठीक से काम नहीं कर पाता, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। अवेना इज़ अ गुड सोर्स ऑफ जिंक, आयरन एंड मैग्नीज एंड विटामिन सी, इसलिए ये आई डिसीज़ पर भी काम करती है और हार्ट अटैक को भी रोकने का काम करती है। इसे नेचुरल वियाग्रा भी कहा जाता है, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती है और बोन्स बिल्डिंग का काम करती है, यानी बोन को बिल्डअप करने का काम करती है। इसके साथ ही ये एंटी कैंसर का भी काम करती है और स्किन टोन को बढ़ाने का भी काम करती है। साथ ही ये फटीग स्ट्रेस को भी कम करती है, और इसलिए इसे A1 में डाला गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन, हमारा प्लांट अवेना सटाइवा। अभी हम नेक्स्ट प्लांट पढ़ते हैं आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना यह स्पेशली इंजरी पे काम करने वाला प्लांट है, यानी यह इंजरी, फॉल्स, ब्लोस, कंटूजन के कारण या उसके कंडीशन के जैसे पैथोलॉजिकल कंडीशन अगर डेवलप होती है तो वहाँ पर आर्निका मोंटाना काम करती है। ये पोस्ट इन्फेक्शन जो होता है और सेप्टिक कंडीशन जो होती है वहाँ पर काम करता है। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है ब्रूइस लेम फीलिंग, और ऐसे लगता है उसको बहुत किसी ने जोर जोर से पीटा हो, और जो फीलिंग रहती है वैसी फीलिंग इस आर्निका मोंटाना की होती है। और ये बॉडी के लगभग सभी ऑर्गन्स और सभी सिस्टम पर काम करती है। माइंड में इसके मेंटल स्ट्रेस या शॉक के कारण जो कंप्लेंट्स होती है वहाँ पर काम करती है। पूरे बॉडी उसकी ओवर सेंसिटिव होती है एज इफ बिटन, और वो अकेला रहना पसंद करता है। इनएबिलिटी टू परफॉर्म कंटिन्यू वर्क, वो कोई भी काम एकदम से नहीं कर सकता, और वो बोलते बोलते अनकॉन्शियस हो जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। उसका हेड हमेशा कंफ्यूज रहता है और स्काल्प फील कॉन्ट्रैक्टेड उसमें, और उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण, उसको हेड में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण उसे क्रोनिक वर्टिगो की शिकायत होती है, वहाँ पर आर्निका मोंटाना काम करती है। उसके आइज़ में डिप्लोपिया होता है इंजरी के कारण,
और आई मसल का पैरालिसिस भी होता है। उसको रेटिनल हेमोरेज भी होता है और ब्रूइस एंड सोअर फीलिंग होती है उसके आइज़ में आफ्टर क्लोज वर्क। जैसे वो पास का निडल वर्क या क्लोज वर्क करता है तो उसके आइज़ में बहुत पेन होने लगता है, उसको आइज़ में ब्रूइस फीलिंग होने लगती है और मूविंग पिक्चर देखने के बाद उसको वर्टिगो आ जाता है और वो बहुत टायर्ड हो जाता है। और ईयर में उसके शूटिंग पेन होता है, उसके कान में ऐसे रशिंग ब्लड फ्लो जैसा आवाज़ आते हैं और उसके कार्टिलेज में पेन होता है एज इफ बिटन, बहुत सीवियर पेन होता है उसके कार्टिलेज में। और नोज़ हमेशा कफिंग के साथ ब्लीडिंग होता है, जैसे जैसे कफिंग होता है और नोज से जैसे कफिंग के साथ उसको ब्लीडिंग आते रहती है। वहाँ पर आर्निका मोंटाना काम करती है। उसकी मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है क्योंकि उसमें गम्स में उसके पेन होता है, टीथ निकालने के बाद, टीथ एक्सट्रैक्शन के बाद उसके मुंह से बहुत गंदी स्मेल आती है और उसके मैक्सिलरी साइनस पे बहुत बड़े बड़े इरप्शंस होते हैं, वहाँ पर आर्निका काम करती है। और उसके स्टमक में हमेशा कैनाइन हंगर होती है, लेकिन खाते खाते उसका पेट में दर्द होने लगता है और वो ब्लडी वोमिटिंग कर देता है, वहाँ पर आर्निका काम करते हैं। उसे लगता है कि मेरे पेट में कोई स्टोन है जिसके कारण बहुत प्रेशर जमा हो गया है। वो गैसेस पास करता है दोनों तरफ से और एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है और पेट में उसके कोली की पेन होता है, स्पेशली रिब्स के नीचे वाले हिस्से में उसको हमेशा पेन होता है, वहाँ पर आर्निका काम करती है। उसकी स्टूल बहुत ऑफेंसिव और ब्लडी स्टूल होती है और डिसेंट्रिक स्टूल होती है, वहाँ पर आर्निका काम करती है। और डिसेंट्रिक स्टूल के साथ उसको मस्कुलर पेन भी होता है और स्टूल से आते ही उसको सो जाना पड़ता है, इतना वो टायर्ड और वीक हो जाता है। अगर नहीं सोया तो उसको चक्कर आने लगते हैं, वहाँ पर आर्निका काम करती है। और उसकी यूरिन जो होती है वो डार्क रेड ब्रिस्क रेड कलर की होती है और उसे हीमेचुरिया होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसको पैराक्सिमल कफ होता है और जो ड्यूरिंग स्लीप और एक्सरसाइज करने के साथ साथ वो बढ़ जाता है। और उसके होर्सनेस होता है उसके गले में फ्रॉम द ओवर यूज ऑफ द वॉइस, ज़्यादा उसको ज़्यादा बोलने से या ज़्यादा गाना गाने से उसको होर्सनेस हो जाता है, वहाँ पर आर्निका काम करती है। उसे अकूट टॉन्सिलाइटिस भी होता है और कफ में कभी कभी उसके ब्लड भी आता है विथ सीवियर चेस्ट पेन। उसको कफ के साथ सीवियर चेस्ट पेन भी होता है। इसके साथ ही ये मेडिसिन न्यूमोनिया और प्लूराइटिस पर भी काम करती है, यानी लंग्स में पस या फ्लूइड जमा हो जाना। इसके साथ ही ये हार्ट में एंजाइना पेक्टोरिस पर भी काम करती है। उसकी पल्स फीबल और इरेगुलर होती है और कार्डियक पेन लेफ्ट आर्म से एल्बो जॉइंट तक जाता है, वहाँ पर ये मेडिसिन काम करती है। और इसके साथ ही ये हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट पर भी काम करती है। एक्सट्रीमिटीज़ में पेन इन बैक लिम्स एज इफ बिटन, यानी उसको ऐसे दर्द रहता है उसके लिम्स में कि जैसे किसी ने उसे बहुत जोर जोर से पीटा हो। एवरीथिंग ऑन विच ही लाइज फील्स सो हार्ड, वो जिस पर भी सोता है उसे बहुत हार्ड और एकदम कड़क महसूस होता है और वो एकदम स्ट्रेट इरेक्ट होकर चल नहीं सकता क्योंकि उसके पेल्विक रीजन में बहुत सीवियर पेन होता है, वहाँ पर आर्निका मोंटाना काम करती है। और उसके स्किन में इचिंग होती है और बर्निंग इरप्शंस होते हैं और स्मॉल पिंपल्स भी होते हैं। उसको पाल्पिटेशन के कारण स्लीपनेस होता है और फेब्राइल कंडीशन भी होती है उसको। उसका टाइफाइड फीवर होता है या इंटरमीडिएट फीवर में भी आर्निका मोंटाना काम करती है। उसका फीवर ऐसे होता है, उसके हेड हॉट होता है और पूरी बॉडी कोल्ड होती है, वहाँ पर आर्निका मोंटाना काम करती है। तो इसलिए इसे A1 में डाला गया है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन आर्निका मोंटाना। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सैंगुइनेरिया कैनाडेंसिस। सैंगुइनेरिया कैनाडेंसिस दोस्तों यह मेडिसिन स्पेशली 2 जगहों पर काम करती है, वासोमोटर नर्वस सिस्टम और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द होल रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये 2 जगह पर सैंगुइनेरिया कैनाडेंसिस बहुत डीपली जाके काम करती है। हेड में यह मेडिसिन राइट साइडेड हेडेक पर और सन हेडेक पर काम करती है। पेन बिगिंस इन द ऑक्सीपुट एंड स्प्रेड ओवर द होल हेड। ऑक्सीपुट में उसका पेन शुरू होता है और पूरे स्प्रेड होल हेड में उसका स्प्रेड हो जाता है एंड सेटल ऑन द राइट आई पे आके उसको सेटल हो जाता है। और ये हेडेक उसका पीरियोडिक हेडेक होता है, हर 10वें दिन या हर 7वें दिन उसको फिर से हेडेक होने लगता है, वहाँ पर सैंगुइनेरिया काम करती है। और हेडेक के साथ साथ उसको बर्निंग इन आई भी होता है, यानी उसके दोनों आईज में बर्निंग रहता है, वहाँ पर सैंगुइनेरिया कैनाडेंसिस काम करती है। उसका नोज़ हमेशा प्रोफ्यूज ऑफेंसिव येलो कोराइजा होता है और साथ में उसको नेसल पैलिस भी होते हैं, वहाँ पर कैनाडेंसिस काम करती है। और ये क्रोनिक राइनाइटिस पर भी काम करती है। ईयर में उसको बर्निंग इन ईयर होता है और हेडेक के साथ
ईयर एक भी होता है, और उसको ओरल पोलिस भी होते हैं, वहाँ पर सैंग्विनेरिया काम करती है। थ्रोट उसका स्वोलन होता है और उसके माउथ और ट्रकियास में अल्सर्स होते हैं। टंग उसकी वाइट कोटेड होती है और साथ में उसको टॉन्सिलाइटिस भी होते हैं, और वहाँ ये सैंग्विनेरिया काम करती है। उसके स्टमक में हमेशा बर्निंग और नासिया फीलिंग रहती है, और उसको साथ में वोमिटिंग भी होती है, और साथ में प्रोफ्यूज सलाइवेशन भी होता है, वहाँ पे सैंग्विनेरिया काइनेसिस काम करती है। उसके पेट में ऑल गॉन सेंसेशन होता है, जैसे मेरे पेट में कुछ है ही नहीं, और उसको हमेशा गैस्ट्रोड्यूडेनल पेन होता है अल्सर के कारण, वहाँ पर सैंग्विनेरिया काम करते हैं। और जैसे ही कोराइजा कम हो जाता है उसे डायरिया चालू हो जाता है, और लीवर रीजन में हमेशा उसको पेन रहता है। रेस्पिरेटरी में ये इडिमा ऑफ द लैरिंग्स पर काम करती है, यानी बर्निंग हीट बिहाइंड द स्टर्नम फील होती है, उसको स्टर्नम के बाजू में बहुत बर्निंग हीट रहती है। और कफ विद गैस्ट्रिक ओरिजिन, उसको गैस्ट्रिक ओरिजिन के कारण उसको कफ रहता है, और वो कफ इरेक्टेशंस आने के बाद कम हो जाता है, वहाँ पर सैंग्विनेरिया काम करती है। और उसका स्पुटम हमेशा ऑफेंसिव ऑर्डर रहता है, और स्पुटम के साथ उसको कभी कभी ब्लड भी रहता है, और उसको कफ हमेशा मॉर्निंग में चालू होता है, और कांस्टेंट हॉकिंग कफ रहता है। और जो राइट साइड में लेट नेबर ज़्यादा बढ़ जाता है, वो उसको उठ के बैठना पड़ता है, तभी उसका कफ कम होता है, नहीं तो और ज़्यादा बढ़ते रहता है। और उसको इसके साथ ही वो न्यूमोनिया और अस्थमा पर भी काम करती है, सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस। और अस्थमा उसका स्टमक ओरिजिन में, स्टमक डिसऑर्डर के कारण ही उसका रहता है, उसको अस्थमा, वहाँ पर सैंग्विनेरिया काम करती है। एक्सट्रीमिटीज़ में रूमेटिज्म ऑफ राइट शोल्डर, लेफ्ट हिप जॉइंट पेन एंड पेन इन द नेप ऑफ नेक पर काम करती है। सोल और पाल्म्स में सीवियर बर्निंग होती है, वहाँ पर काम करते हैं। जिस जगह पर लिस्ट कवरिंग होती है वहाँ पर इसका पेन ज़्यादा पाया जाता है, यानी लिस्ट कवरिंग जैसे एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, जहाँ पर लिस्ट कवरिंग होते हैं और पेन ज़्यादा होता है, वहाँ पर सैंग्विनेरिया बहुत अच्छे से काम करती है। स्किन में ये रेड ब्लडी इरप्शंस पर काम करती है, और पेनफुल एक्ने पर भी काम करती है। और वो इरप्शंस जो ज़्यादातर रेनी सीजन में अपीयर होते हैं, रेनी सीजन के कारण जो इरप्शंस आते हैं, वहाँ पर ये सैंग्विनेरिया काइनेसिस काम करती है। जैसे अभी रेनी सीजन चालू है, तो अभी जो इरप्शंस आते हैं वहाँ पर सैंग्विनेरिया काइनेसिस काम करती है, तो इसलिए इसे A1 में डाला गया है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन सैंग्विनेरिया कैनाडेंसिस। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मालवा सिल्वेस्ट्रिस। मालवा सिल्वेस्ट्रिस ये विटामिन A, B, C इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये इसके कारण स्किन में डिमोल्सेंट या सूथिंग का काम करती है। ये RBC को बढ़ा के अनीमिया को दूर करने का काम करती है, और ये RBC को न्यू जनरेट करती रहती है। और इसके साथ ही ये एम्बोलिज्म और थ्रोम्बोसिस पर भी काम करती है, उनको डिज़ोल्व करके हार्ट को हेल्दी रखने का काम करती है। और ये बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। इतनी महत्वपूर्ण मेडिसिन है ये मालवा सिल्वेस्ट्रिस। इसके साथ ही ये एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेटरी का भी रोल प्ले करती है। इडिमा, PCOD जैसी डिसीज़ पर भी इसका असर देखा गया है। ये PCOD को भी कम करती है। इसके साथ ही ये एंटी कैंसर और स्ट्रॉन्ग वाउंड हीलर जैसी प्रॉपर्टीज़ पर भी काम करती है। जब ड्राई कफ होता है और जब गले में इरिटेशन होता है, तो वहाँ पर थ्रोट में सूथिंग का भी रोल ये प्ले करती है। इसके लिए उसको खाया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ में। तो ये हो गई दोस्तों हमारी मेडिसिन मालवा सिल्वेस्ट्रिस। अभी आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बाकी एक मेडिसिन बची है कैप्सुला पेस्टोरिस, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, और A1 का थेरापीटिक्स देखेंगे।